बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नए मेजरमेंट के साथ मज़ेदार सा केक बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहिए। मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितना यमी बना है। बहुत ही ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है आज का। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं दोस्तों, अच्छा सा मज़ेदार सा वनीला केक रेडी कर लेते हैं। वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहा है वनीला केक। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा वनीला केक बनाने जा रहे हैं हम। और आपको तो पता ही है कि जब आयत खान फूड सेक्टर पर केक या बेकिंग का जो भी प्रोसीजर होता है तो बहुत ही मज़ा सा आता है, इसलिए कि मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ और आपसे भी शेयर करती हूँ। और आज मैं एक नए मेजरमेंट से आपको अच्छा सा वनीला केक बनाना बताऊँगी कि आप मेजरमेंट की वजह से अक्सर केक्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट किस तरीके से लिया करें आप। तो ये देख लीजिए, मैंने अच्छे से पहले केक के सांचे को ग्रीस करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला केक के इंग्रेडिएंट्स आप ये देख लीजिए। ये वाला जो मैंने टी स्पून रखा हुआ है ना, टेबल स्पून जिससे हम खाना खाते हैं, ये देखिए सादे और आम से अल्फाज में जिससे हम खाना खाते हैं। मेरे पास यही रिक्वेस्ट आई थी कि हमसे केक कड़वा हो जाता है और प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और आजकल थोड़ा सा मक्खियों का मौसम है, मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है क्योंकि जिस जगह मैं वीडियो बना रही होती हूँ वहाँ थोड़ी सी रोशनी होती है, तो मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा आती हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स मैंने 2 अदद एग लिए हैं, अंडे, और वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें, यही वाला हाफ़ टी स्पून। ये वाले टी स्पून से मैंने लिए हैं ये वाले 7 चमचे जिससे हम खाना खाते हैं ना। ये स्पून में बार बार आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेजरमेंट की वजह से केक जो है मिस्टेक्स करता है, और इंशाल्लाह मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और अच्छा सा बनेगा हमारा केक। ये वाले 7 टीस्पून मैंने शक्कर ली है पिसी हुई। यही वाले 7 टीस्पून घी लिया है। ये वाला 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडे से केक जो है कड़वा हो जाता है, तो आप ये बात याद रखें कि आपने बेकिंग पाउडर लेना है। और ये वाले टीस्पून के हिसाब से 7 टीस्पून मैंने लिया है मैदा, 7 टीस्पून मिल्क। तो बस आपने ये 7-7 चमचे, आपने जो भी मेजरमेंट करना है उस चमचे के हिसाब से 7-7 चमचे आप सारी चीज़ लीजिएगा। इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही यमी और अच्छा सा केक बनेगा। तो चलते हैं केक की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी सी बात कि आज आयत खान फूड सेक्टर पर ये देखें, मैं बीटर लेकर आई हूँ बिंगो कंपनी का, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैं आपको मेरे चैनल पर इसकी फुल वीडियो मिल जाएगी, आप सर्च करके देख लीजिएगा। वैसे तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और देखते हैं कैसा केक बनता है हमारा इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारा सा ये बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक अंडा ऐड कर दूंगी, ये दूसरा अंडा ऐड कर देंगे, दोनों अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अब हम फर्स्ट टाइम प्यारे से बीटर को यूज़ करेंगे और अंडे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ओह थोड़ा सा गहरा बाउल होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा किलो यूज़ कर रही हूँ। फंक्शन की आपको मैंने दिखाए हैं ये ना, आप आयत खान फूड सेक्टर पर सर्च करिएगा, आपको ये फंक्शन की नज़र आएंगे। इससे किलो और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ना हम। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमने अंडा बीट कर लिया है। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। अब हम इसे शक्कर के साथ अच्छी तरीके से बीट करेंगे। जैसे जो बातें जूसर ब्लेंडर में बिल्कुल भी अच्छा केक नहीं बन रहा था मुझसे, और इंशाल्लाह अब अच्छा सा बनेगा इंशाल्लाह। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बीटर से केक बनाने का, मैं आपसे हर बार ज़रूर शेयर करती हूँ। देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह,
मुझे बहुत अच्छा लगता था सब लोग जब बीटर यूज़ करते थे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी यूज़ कर रहे हैं। खुशी होती है भाई, और मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली से सारी खुशियाँ शेयर करती हूँ। ये देखें, अब इसमें हम घी ऐड कर देंगे। 7 टीस्पून लिया है मैंने, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मेजरमेंट अच्छा सा लीजिएगा। और अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप कोशिश करके अच्छा सा केक ना आप जूसर में ही बना लीजिएगा। यूट्यूब पे तो ऐसा भी दिखा रहे हैं माशाल्लाह से कि भाई वो हाथ से बीट करते हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे केक बन जाते हैं, लेकिन पता नहीं भाई, हमसे तो नहीं बना भाई, सीधी सी बात है, हम तो आपको साफ साफ बताएंगे। देखें, आप बीटर से देखते हैं कैसा बनता है। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस इसलिए कि इसमें एग जो मैंने ऐड किए हैं ना, उसकी स्मेल ना आए। मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी लेमन एसेंस। ये देखें, फिर हम लेमन केक बनाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। मैदे में ऐड करेंगे सबसे पहले ये जो हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ये हम मैदे में ऐड कर देंगे। देखें, मैंने बेकिंग पाउडर के अंदर मैदा और मैदे में बेकिंग पाउडर एक ही बात है, वो ऐड कर दिया है। अब हम इसे देखें इस तरीके से छान कर केक के बैटर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं मैदे के साथ इसे हल्का सा बीट करते हैं। तो माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा जो केक का है बैटर बिल्कुल रेडी है, और इसमें हमने मिल्क एक बूंद भी ऐड नहीं किया, जबकि मैंने इंग्रेडिएंट्स में रखा है, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो प्लीज़ आप भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये देख लें इसकी थिकनेस बिल्कुल सही आई है। और ये मैं थोड़ा सा कम सा ही बना रही हूँ क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और मैंने अपना जो सारा बैटर है वो अपने केक के सांचे में ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक मर्तबा फिर बता दूं कि ये देख लीजिए, जो मैंने 7 टीस्पून मिल्क लिया था वो मैंने बिल्कुल भी केक के अंदर ऐड नहीं किया है, इंग्रेडिएंट्स में रख ज़रूर लिया था। लेकिन देखें, एक्सपीरियंस वाला केक होता है मेरा, मैं जो भी करती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ बेकिंग में। तो आप देख लीजिए कि ये मैंने रेडी कर लिया है केक का बैटर सांचे में, और इसे हल्का सा टैप भी कर लिया है। अब चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्यारा सा पतीला ले लिया है मैंने बेकिंग के लिए, और इसमें मैंने ये रखा है आपके ही सामने स्टैंड। इसे मैंने प्री हीट कर लिया है तकरीबन 5 मिनट फुल फ्लेम पर, और इसमें मैं अब रख दूँगी अपना ये अच्छा सा जो मैंने केक का बैटर रेडी किया है। अब इसको हम कर देंगे अच्छी तरीके से कवर। ये जो देखें सुराख भी खुला हुआ है, इसकी वजह से मैंने ये वेट रख दिया है इसके ऊपर। और अगर आपके भगोने का सुराख नहीं भी खुला हो तो आप वेट रख दीजिएगा। वैसे तो मैं 1-1 घंटा बेक करती थी केक, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो बैटर होता था वो काफ़ी थिक होता था, तो इस वजह से। लेकिन आज मैं इसे आधा घंटा बेक करूँगी, और हम देखते हैं अपने केक को इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे 30 मिनट्स हो चुके हैं। हम अपना केक चेक कर लेते हैं। नाइफ़ की मदद से केक को चेक करेंगे बेक हुआ है कि नहीं। ये देखें, माशाल्लाह से नाइफ़ बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी ये केक बहुत गर्म है, इसे हम पहले ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे निकालेंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये ऑटोमेटिक सांचा है, बहुत ही अच्छा है। इसके भी प्राइस और इसकी भी वीडियो मैंने आपसे आयत खान फूड सेक्टर पर शेयर की हुई है। और ये देखें, हमने थोड़ा कम ही केक बनाया है कि फ़र्स्ट टाइम बीटर में कैसा बनता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा बना है। और ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से इसके ऊपर से कवर भी हट चुका है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों,
आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप बीटर की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने उसमें सारे बीटर के फंक्शन बताए हैं और प्राइस बताए हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आयत खान फूड सेक्टर पर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे से केक बनने वाले हैं और मैं आपको ये कट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए हमने जो है ना बहुत ही कम अपना बैटर लिया था, इस वजह से ये कम बना है। और माशाल्लाह आप देखें ये बना कितना अच्छा है, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा सा केक बना है हमारा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।